रामायण के महान पात्रों में से एक बाली, जिसे वाली भी कहा जाता है, वानरराज सुग्रीव का बड़ा भाई था। उसके जीवन की कथा बहुत ही रोचक, वीरता से भरी और साथ ही दुखांत भी है। आइए पूरी कहानी विस्तार से देखते हैं। बाली का जन्म और शक्ति। बाली वानर जाति का वीर राजा था। उसका जन्म भगवान इंद्र देवराज के अंश से हुआ था, इसीलिए उसमें असाधारण पराक्रम और अद्भुत बल था। कहा जाता है कि बाली में इतनी शक्ति थी कि वह सूर्य की ओर सीधा उड़ सकता था और अपने शौर्य से आकाश में विचरण कर सकता था। उसकी पत्नी का नाम तारा था, जो बुद्धिमती और धर्मनिष्ठा से परिपूर्ण मानी जाती थी। बाली और मायावी राक्षस की घटना। एक बार एक मायावी राक्षस किष्किंधा वानर राज्य में आया और बाली को युद्ध की चुनौती दी। बाली ने राक्षस का पीछा किया और एक गुफा में घुस गया। जाते समय उसने अपने छोटे भाई सुग्रीव से कहा, जब तक मैं बाहर न आऊं तब तक तुम द्वार की रक्षा करना। बाली लंबे समय तक बाहर नहीं आया। गुफा से रक्त बहने लगा। सुग्रीव ने सोचा कि बाली की मृत्यु हो चुकी है। उसने गुफा का द्वार पत्थर से बंद कर दिया और राज्य का शासन संभाल लिया। परंतु वास्तव में बाली विजयी होकर बाहर आया। उसने देखा कि गुफा का द्वार बंद है और सुग्रीव राजा बन चुका है। उसे लगा कि सुग्रीव ने विश्वासघात किया है। इस भ्रम में उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसे शत्रु मान लिया। बाली का वरदान। बाली के पास एक दिव्य वरदान था। जब भी कोई उससे युद्ध करता, उस योद्धा की आधी शक्ति बाली में समा जाती। इस कारण वह अजेय हो गया था। चाहे राक्षस हो या देवता, कोई भी उसे सीधा युद्ध में नहीं हरा सकता था। सुग्रीव का कष्ट और श्रीराम से भेंट। सुग्रीव अपनी पत्नी रुमा सहित किष्किंधा से निकाला गया। दुखी और भयभीत होकर वह ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगा, क्योंकि वहां बाली प्रवेश नहीं कर सकता था। ऋषि मतन का श्राप था कि वह उस पर्वत पर कदम रखते ही नष्ट हो जाएगा। यहीं उसकी भेंट भगवान राम और लक्ष्मण से हुई, जो सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। सुग्रीव ने राम से अपनी पीड़ा कही और सहायता मांगी। बदले में उसने वचन दिया कि वह सीता की खोज में राम की सहायता करेगा। बाली वध की कथा। राम ने सुग्रीव की मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने सुग्रीव को बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। जब बाली और सुग्रीव युद्ध करने लगे तो राम ने छिपकर बाली पर बाण चला दिया। ये दृश्य बहुत मार्मिक है। बाली घायल होकर राम से प्रश्न करता है, हे राम, आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? मैंने तो आपका कोई अपराध नहीं किया। ये क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। श्री राम का उत्तर। राम ने कहा, हे बाली, तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी रुमा को बलपूर्वक अपने पास रखकर अधर्म किया है। राजा और धर्मरक्षक होने के नाते तुम्हें दंड देना मेरा कर्तव्य था। सुग्रीव शरण में आया है और शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। राम के वचनों को सुनकर बाली शांत हो गया। उसने स्वीकार किया कि वह अधर्म के मार्ग पर चला गया था। उसने सुग्रीव को राज्य वापस सौंपने का आदेश दिया और अपने पुत्र अंगद को राम की सेवा में सौंप दिया। बाली की मृत्यु और तारा का शोक। बाली की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी तारा अत्यंत विलाप करती है। राम ने उसे समझाया कि जीवन और मृत्यु सब ईश्वर की इच्छा से बंधे हैं। तारा ने अंततः अपने पुत्र अंगद को सुग्रीव और राम के संरक्षण में सौंप दिया।